नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं। ब्रिटेन में मंगलवार से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस दौरान अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि गुंडों का गैंग वैक्सीन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। खुफिया एजेंसियों का सरकार को अलर्ट, कोरोना वैक्सीन की लूट का खतरा, कड़ी सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन, अपराधियों के गैंग की वैक्सीन पर नजर। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रिटिश मीडिया में कोरोना वैक्सीन को लिक्विड गोल्ड भी कहा जा रहा है। लिक्विड गोल्ड की डिलीवरी करने वाले ट्रक जीपीएस ट्रैकिंग से लैस किए गए हैं। लॉकिंग सिस्टम और अलार्म भी लगाए गए हैं। वैक्सीन की सप्लाई पर बारीकी से नजर। ब्रिटेन में वैक्सीन की सप्लाई पर बारीकी से नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। करीब 50 अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। फाइजर कंपनी ने बेल्जियम से ब्रिटेन को वैक्सीन की डिलीवरी की है। 14,000 सैनिक स्टैंड बाई पर। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 14,000 सैनिकों को स्टैंड बाई पर रखा गया है और उन्हें किसी भी वक्त काम पर लगाया जा सकता है। वहीं इंटरपोल ने विभिन्न देशों को चेतावनी दी है कि अपराधी लूट को अंजाम दे सकते हैं। इंटरपोल का कहना है कि अपराधियों का समूह वैक्सीन की सप्लाई चेन में बाधा डाल सकता है। वैक्सीन की वैल्यू लिक्विड गोल्ड के बराबर। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गन स्टॉक का कहना है कि सीमित सप्लाई और भारी मांग की वजह से अपराधियों की नजर में कोरोना वैक्सीन की वैल्यू लिक्विड गोल्ड के बराबर हो गई है। स्कॉटलैंड यार्ड के एक पूर्व जांचकर्ता का कहना है कि अपराधी वैक्सीन से भरी गाड़ी हाईजैक कर सकते हैं और बदले में पैसा मांग सकते हैं। फाइजर कोविड वैक्सीन की भारत में स्थिति। दवा कंपनी फाइजर इंडिया ने भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी चाहती है कि उसे भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन की बिक्री और वितरण का अधिकार मिले। कंपनी ने अपने आवेदन में डीसीजीआई को लिखा है कि वो बिक्री के लिए अपनी कोविड वैक्सीन के आयात की अनुमति चाहती है। भारत में कब मिलेगी फाइजर वैक्सीन? फाइजर इंडिया ने 4 दिसंबर को डीसीजीआई को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कंपनी ने अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मांगी। कंपनी ने यह इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि यूएई फॉर्म CT-18 के जरिए मांगा है ताकि कंपनी भारत में अपनी कोविड वैक्सीन का आयात कर सके। आपातकालीन उपयोग के लिए मांगी अस्थायी मंजूरी। बुधवार को ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी दी है। साथ ही कहा यह टीका जो कोविड-19 से 95% बचाव का दावा करता है वह इस्तेमाल में लाए जाने के लिए सुरक्षित है। कंपनी के अनुसार ये टीका 2 डोज में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहरीन ने भी वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है और यहां पर भी वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइजर कंपनी का ये वैक्सीन अब तमाम देशों में मिलना शुरू हो गया है। इसी को लेकर भारत में भी कंपनी ने आपातकालीन सेवाओं के तहत इसको जारी करने की मांग की है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।